जिंदा लोग, लेकिन आत्मा मर चुकी है। यहाँ सांस लेना भी इजाजत से होता है और बैठने की कीमत मौत हो सकती है। रशिया की इस जेल में कैदी खड़े खड़े थक जाते हैं, लेकिन बैठ नहीं सकते। ये कोई साधारण जेल नहीं, ये एक ऐसा काला दरवाजा है जिसके अंदर दाखिल होने के बाद कोई भी इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज हम बात करेंगे ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन की, एक ऐसी जगह जिसे रशिया खुद कहता है ये इंसानियत के दायरे से बाहर है। जेल का इतिहास और लोकेशन। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन रूस के ओरेनबर्ग ओब्लास्ट में स्थित है, काजाख्स्तान बॉर्डर के पास। इसका नाम पड़ा जेल के गेट पर बनी एक काली डॉल्फिन की मूर्ति से, जिसे कैदियों ने अपने हाथों से बनाया था। शायद यह उनकी आखिरी कला थी। इस जेल की स्थापना 1700 के दशक में हुई थी, लेकिन अब इसे इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ रूस के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए। सीरियल किलर्स, टेररिस्ट्स, पेडोफाइल्स, कैनिबल्स। 700 कैदियों की क्षमता है, लेकिन हर एक कैदी पर 3 गार्ड्स तैनात रहते हैं। कैदियों को लाने की प्रक्रिया। जब कोई कैदी इस जेल में लाया जाता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। रास्ता दिखता नहीं, ताकि कभी भागने का कोई सपना भी न देख सके। वो घुटनों के बल झुका हुआ चलता है, सिर जमीन की तरफ। कंप्लायंस टेक्निक, ताकि डर उसकी हड्डियों तक समा जाए। गार्ड्स उसके बाजू पकड़कर उसे उठाए रखते हैं, जैसे कोई मरा हुआ शरीर घसीटा जा रहा हो। एक दिन की जिंदगी, 24 घंटे नर्क में। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ का एक दिन कुछ ऐसा होता है। सुबह 6 बजे उठना अनिवार्य, कोई घंटी नहीं। गार्ड्स की चीख से नींद टूटती है। नाश्ता? हाँ, लेकिन बिना नमक का दलिया। स्वाद और भूख दोनों की आदत छुड़वा दी जाती है। दिन भर क्या करते हैं? खड़े रहो, बस खड़े रहो। दिन में सिर्फ 90 सेकंड बैठने की इजाजत होती है। अगर इससे ज्यादा बैठा, गार्ड सीधा उठा देते हैं। बोलना? बिल्कुल नहीं। परमिशन टू स्पीक, कहे बिना एक शब्द नहीं निकाला जा सकता। खिड़की? नहीं। कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं, सिर्फ बल्ब की सफेद रोशनी 24 घंटे जलती रहती है। पढ़ाई? हाँ, लेकिन सिर्फ कानून की किताबें, वही नियम, वही अनुशासन। सोना? बिना गद्दे, बिना तकिए, बस एक पतली चादर और ठंडी दीवार। गार्ड्स की नजरों में कैदी सिर्फ एक नंबर है। हर सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगातार निगरानी करते हैं। गार्ड्स कैदी का नाम नहीं लेते। हर कैदी को एक नंबर दिया गया है और उसी नंबर से बुलाया जाता है। मानवता का नामो निशान मिटा दिया गया है। टॉर्चर बाय आइसोलेशन, सबसे क्रूर मानसिक यातना। ब्लैक डॉल्फिन की सबसे डरावनी बात है एकांतवास। कोई इंसानी चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल 4 दीवारें और सन्नाटा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई कैदी अपनी ही आवाज सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि महीनों तक उन्होंने इंसानी आवाज नहीं सुनी। साइकाइट्रिस्ट्स कहते हैं यह जेल इंसान को जिंदा भूत में बदल देती है। एक रिपोर्टर की आंखों से एक बार एक इंटरनेशनल रिपोर्टर को ब्लैक डॉल्फिन के अंदर जाने की इजाजत मिली। उसने बताया, जैसे ही हम जेल के गेट के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे ये जगह सांस नहीं ले रही हो। हर दीवार पर सन्नाटा टपकता था। एक कैदी को देखा, खड़ा था कोने में। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे उनमें कोई आत्मा ही नहीं बची थी। मैंने एक गार्ड से पूछा, ये आदमी पागल लग रहा है। गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, यह अब इंसान ही नहीं रहा। सरकार का रवैया। रूस की सरकार इस जेल को कहती है लास्ट स्टॉप बिफोर डेथ। वो मानते हैं हम इन्हें मारते नहीं, लेकिन जो किया है उसके बदले इन्हें नरक में जीने की सजा मिलनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स संगठनों ने इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया, लेकिन रशिया का जवाब था, जिन्होंने बच्चों को जिंदा जलाया है उन्हें हम रजाई नहीं देंगे। ब्लैक डॉल्फिन का इम्पैक्ट। यहां लाइफ सेंटेंस का मतलब है तुम जाओगे नहीं, सिर्फ मरोगे यहीं। कोई उम्मीद नहीं, कोई माफी नहीं, कोई राहत नहीं। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, यह जेल इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बनाई गई, यह उन्हें उनकी इंसानियत छीनने के लिए बनाई गई है। ब्लैक डॉल्फिन सिर्फ एक जेल नहीं है, यह इंसानी सज्जा का सबसे अंधेरा चेहरा है, जहां गुनाह की कीमत
जिंदगी से भी ज्यादा होती है। यहाँ हर सांस भी गुनाह की सजा लगती है। अगर आपको ये कहानी हिला देने वाली लगी तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइंडिंग रियल फैक्ट्स को, जहां हम आपको दिखाते हैं वो सच्चाई जो अक्सर पर्दों के पीछे छुपा दी जाती है। याद रखिए, अंधेरे रास्तों पर चलने की कीमत बहुत भारी होती है।